हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज हम पढ़ेंगे चीवी नाम की ये छोटी सी प्यारी सी पोयम है। एनसीईआरटी सिलेबस की क्लास 7 की ये पोयम है और हनी कॉम्ब बुक से। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स किए हैं। मैंने 7th क्लास के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और अभी हम 6 क्लास के पूरे किए हैं और 7 के भी हम लगभग कंप्लीट ही करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आज जो हमारी ये पोयम है बहुत ही प्यारी है। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी चैनल को और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है आपको और पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये पोएम। बहुत ही प्यारी पोएम है, छोटी सी पोएम है गाइस। चीवी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे जो एल्डर्स होते हैं, टीचर्स हुए, पेरेंट्स हुए या फिर बड़े भाई बहन हुए, वो सभी लोग क्या करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, छोटू यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मतलब बच्चे का जीना हराम कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई ये इसको मैनर्स सिखाने की यही एज है और इसको जो है यहाँ से मना कर दो, वहाँ से मना कर दो, ऐसे मत खेलो, वैसे मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो। काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के साथ रहती हैं जो उनको काफ़ी परेशान करती हैं। तो जैसे कि आस्क योरसेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। अब आप सोचिए, ये अगर आपका पार्टनर या कोई भी आपसे ये कहे कि भाई आप मतलब आपके पार्टनर को या आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी कि कोई भी आपको हर टाइम ये बोलता रहे कि ये मत करो, वो मत करो, है ना। डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस, है ना, अपने एक्सपीरियंस से बड़े बनो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक माइकल छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, उसकी ये स्टोरी है। हिज मदर टुक हिम टू नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन। जब उसकी मम्मी उसको पास के ही एक स्कूल में लेके जाती है एडमिशन के लिए, तो द टीचर आस्क्ड, टीचर ने उससे पूछा कि व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम। तो बहुत प्यार से बच्चे से पूछते हैं, जैसे कि भाई मम्मी तुम्हारी क्या बुलाती है तुम्हें, बच्चे तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पे क्या बुलाती है। तो इस तरीके से जब उसने कहा तो चाइल्ड क्या बोलता है कि व्हाट माइकल डोंट, कि माइकल डोंट। उसको लगा, क्योंकि डोंट डोंट करके उसकी मम्मी पूरा दिन उसको कहती रहती थी माइकल डोंट, माइकल डोंट, ये मत करो, वो मत करो, है ना। तो इस तरीके से उसको लगा कि माइकल डोंट ही मेरा नाम है, तो माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंटली रिप्लाई। बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने रिप्लाई किया। तो देखिए नोट में क्या है, तो टू चीवीज टू नेग, नेग होता है टू कंटिन्यूअसली, लगातार अर्ज समवन, मतलब किसी को प्रेशर डालना, किसी पे दबाव डालना। समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए उस पर दबाव डालना। ऑफन इन एन एनोइंग वे, और एनोइंग वे में मतलब जिससे अगला परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये इसका मीनिंग है। तो चलिए अब रीड करते हैं अपनी प्यारी सी पोएम को। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, ग्रोन अप्स जो बड़े एल्डर्स होते हैं, टीचर्स या फिर पेरेंट्स कहिए, तो वो हमेशा क्या करते हैं, स्पीक अप, है ना, बोलो। अगर मान लिया हमसे कुछ गलती हो गई है तो वो कैसे पूछेंगे हमसे कि स्पीक अप, बोलो क्यों किया तुमने ये सब, है ना। तो डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। डोंट टॉक मतलब अगर हम बताने लगें कि फटाफट से बताने लगे सारी चीज़ें, तो क्या कहेंगे, इतना मत बोलो, कम बोलो थोड़ा सा, ठीक है। तो डोंट स्टेयर, अगर हम कहीं पे देख रहे हैं कुछ चीज़ और वो देखनी नहीं चाहिए, घूर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, तो क्या बोलेंगे, वहाँ मत देखो, डोंट स्टेयर देयर, है ना। तो डोंट पॉइंट, अगर हम क्या कर रहे हैं, बच्चा है अगर छोटा सा, तो वो किसी को पॉइंट करके कह रहा है कि देखिए लेडीज़, वो लेडी कितनी अच्छी है मम्मा, वो मतलब वो फूल कितना अच्छा है, या फिर किसी की तरफ को पॉइंट करके कुछ कहते हैं, तो ये मत करो, हाथ नीचे करो, है ना, हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये बोला जाएगा उसको। डोंट पिक योर नोज, है ना, अपनी नोज को ऊपर मत पिक करो, अपनी नोज को नीचे करो, ठीक है। सिट अप, स्कूल में या फिर घर पे भी अगर हम किसी गलत रॉन्ग वे में बैठे हुए हैं तो तब हमें क्या बोला जाएगा, सिट अप, है ना। सिट अप, से प्लीज़, लेस नॉइज, है ना, सिट अप, ठीक से बैठो, से प्लीज़, अगर कोई गलती कर दी है तो सॉरी करो, है ना, सॉरी बोलो, प्लीज़ करो। लेस नॉइज़, है ना, लेस नॉइज़ मतलब शोरगुल मत करो। अगर हम घर पे कुछ कर रहे हैं तो बच्चा खेल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि आवाज़ मत करो, शोरगुल मत करो बिल्कुल भी, है ना। तो शट द डोर बिहाइंड यू, है ना, शट द डोर बिहाइंड यू, दरवाजे को हमेशा अपने बाद बंद करो। पहले क्यों दरवाज़ा मुंह पे बंद करो, बिहाइंड पीछे पहले जाओ फिर दरवाज़ा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अगर बच्चा क्या होता है, बच्चा बहुत मस्तीखोर होता है, फनी होता है, तो वो क्या करता है, ऐसे पैर घिसड़ा के चलेगा, देखा होगा आपने, ड्रैग करके पैरों को, तो तब क्या बोलेंगे, डोंट ड्रैग योर फीट, है ना। ऐसे क्यों ड्रैग कर रहे हो, ड्रैग होता है पुल करना, किसी चीज़ को खींचना, है ना। तो डोंट पुल योर फीट, अपने पैरों को ऐसे क्यों खींच रहे हो, है ना, ठीक से चलो। तो हैव नॉट यू गोट अ हैंकी, हैंकी से मतलब है, हैंकी पता ही होगा आपको, हैंडकरचीफ, रुमाल होता है। तो मान लिया छींक आ गई कहीं पे, हम कोई 2-4 लोग हमारे आसपास हैं, फिर हम स्कूल में हैं, फिर घर में हैं, तो क्या बोलेंगी मम्मी, हैं हैंकी कहाँ है तुम्हारा, हैंकी क्यों नहीं है तुम्हारे पास, है ना। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने हाथों को बाहर निकालो, जेब से बाहर निकालो हाथों को। तो इस टाइप की चीज़ें हमें सुनने को मिलती ही मिलती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, पुल योर सॉक्स अप,
जो तुम्हारी सॉक्स हैं, जो तुम्हारी जुराबें हैं, उनको ऊपर खींचो। अगर वो किसी कारण से लूज हो गए, नीचे ढीली हो रही हैं तो ठीक से पहनो इनको। स्टैंड अप स्ट्रेट। स्कूल में ये स्कूल की चीज़ें हैं, घर पे तो मम्मा ने बता ही दिया क्या क्या बोला जाता है, तो घर पे क्या बोला जाएगा? पुल योर सॉक्स अप, अपनी जुराबें ठीक करो। स्टैंड अप स्ट्रेट। अगर हम तो थोड़े टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, अच्छे मतलब उसमें नहीं खड़े हैं, तो तब क्या बोला जाएगा? स्टैंड अप स्ट्रेट, है ना? सीधे खड़े हो जाओ, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ। किस तरीके से खड़े हो? से थैंक यू। अगर किसी ने हमें कुछ दे दिया है या कोई मतलब अच्छी चीज़ हमारे लिए की है, तो उसको मम्मी बोलेंगी भाई थैंक यू बोलो बच्चे, थैंक यू बोलो, उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। डोंट इंटरप्ट। अगर हम कुछ कर रहे हैं, मम्मी कुछ कर रही हैं घर पे, या फिर भाई टीचर क्लास में कुछ समझा रहे हैं और बच्चा बोल पड़ा बीच में, या फिर बीच में आके कुछ उसने पूछ लिया, तो क्या बोलेंगे? डोंट इंटरप्ट, है ना? डोंट ब्रेक इन, मतलब बीच में मत हस्तक्षेप कर रहे हो, हैं इंटरप्ट कर रहे हो, ऐसे मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी। कोई भी नहीं ये चीज़ सोचता है कि तुम फनी हो, है ना? तुम मजाकिया हो। बच्चे फनी होते हैं, उनको फन चाहिए ही चाहिए होता है। तो कोई भी इस चीज़ को गाइस नहीं समझता है बिल्कुल भी, जरा भी। तो यहाँ पे देखिए टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, है ना? अपनी कोहनियों को, मान लिया टेबल पे हम जैसे बैठ जाते हैं ना, आगे की तरफ कोहनियाँ रख के बैठ जाते हैं स्कूल में, आप भी अपनी बेंच पे बैठे होंगे कभी, तो टीचर क्या बोलेंगे? बस सीधे बैठो, ऐसे ये एल्बो उठाओ, अपनी कोहनियाँ उठाओ अपनी इसके ऊपर से, ठीक है? कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। क्या तुम किसी भी काम को करने के लिए अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं कर सकते हो? तो ये चीज़ें गाइज हमें इस प्रकार की सुनने को मिलती हैं। तो बहुत सारी ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ है और हमारे साथ भी, और आगे बच्चों के साथ भी हम लोग यही करते हैं। तो देखिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों को फ्रेंड माइंड छोड़ना चाहिए। उनको हर समय ये कहना कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ऐसे ना उनकी एक तरीके से डेवलपमेंट जो होता है उनका मेंटली, वो रुक जाता है। मेंटली प्रोसेस उनका चलते रहना चाहिए, उनकी अपनी मर्जी से चलते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो वो चीज़ में बाधा आती है, उस चीज़ में जो है ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बच्चे को अगर ग्रो करना है तो वो खुद करेगा, उसको जो अच्छा लग रहा है वो उस चीज़ को करेगा। इतना ज़्यादा मैनर्स सिखाना भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है? डिस्कस द क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, है ना? कब कहते हैं ऐसा टीचर? तब, या बड़े कब कहते हैं भाई कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल? जब हम किसी चीज़ को फटाफट से बताने, अगर चुप रहेंगे हम तो बोलेंगे बोलो, क्यों किया ये, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? और अगर बोलना चालू कर देंगे तब क्या बोलेंगे कि भाई डोंट विद योर माउथ फुल। अगर वो बोलना चालू कर रहे हैं तब क्या बोलेंगे? इतना मत बोलो, किसने कहा तुम्हें इतना बोलने के लिए, है ना? तो व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस? और ये कब कहा जाता है कि से थैंक यू, है ना? यदि कोई कुछ अच्छा करता है हमारे लिए या फिर कुछ हमें दिया है किसी ने, तो तब हमें थैंक यू कहना चाहिए। तो व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस? ये एडल्ट ने ये कब बोलने के लिए बोला है कि नो वन थिंक्स यू आर फनी, है ना? कोई भी नहीं सोचता है कि तुम फनी हो। तो ये चीज़ें गाइज जो भी हैं, तो जो द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। जो लास्ट की 2 लाइन है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उनमें मनाही नहीं की गई है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो 2 लाइन है ना बाद की, हैव नो, हाँ ये वाली, नो वन थिंक्स यू आर फनी, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये कोई प्रोहिबिशन नहीं है, मतलब मना नहीं किया गया है किसी चीज़ को। यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है, एक तरीके से ये बताया है, आपकी कंडीशन बताई है कि कोई नहीं समझता इस चीज़ को कि आप फनी हो, है ना? टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, है ना? बच्चे को क्यों नहीं छोड़ सकते हम उसके खुद के दिमाग को यूज़ करने के लिए कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें गाइस होनी चाहिए, है ना? तो ये था हमारी प्यारी सी पोएम चीवी। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। और यूपी टीजीटी की भी तैयारी हम करेंगे इसके तुरंत बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं और इसके बाद भी मैं डालूंगी। पहले हम केवीएस की तैयारी करें, फिर हम यूपी टीजीटी में फिर से जुट जाएंगे, ठीक है? तो चलिए गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। आई होप, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।